हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबकी फेवरेट रेड सॉस पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ मैं आज, और बहुत ही इजी तरीके से 3 स्टेप में हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें पास्ता लेना है, और यहाँ पर मैंने 2 तरह का पास्ता लिया है। एक मैंने पेने पास्ता लिया है और एक ट्विस्टेड पास्ता लिया है। ये ट्विस्टेड पास्ता है और बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है ये। और ये पेने पास्ता है। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक ही पास्ता ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में 4 बड़े कप पानी डाल के रख दिया था। पानी हल्का बॉईल हो गया है। पास्ता इसमें डाल देंगे। ये 1.5 कप पास्ता है। एक मैंने बड़ा कप पेने पास्ता लिया है और आधा कप मैंने ट्विस्टेड पास्ता लिया है। अब हमें इसे बॉईल करना है। पहले यहाँ थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, आधा चम्मच ऑयल डालना है। और थोड़ा मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि पास्ता में अपना कोई टेस्ट नहीं होता है और इस स्टेज पे नमक डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस स्टेज पे नमक मिस कर दिया तो पास्ते में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। 80% तक हमें इसे कुक करना है। देखिए पास्ता में बॉयल आने लग गया है। देखिए पास्ता जो है कुक हो गया है। अब हमें इसे छान लेना है, गर्म पानी से निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने सारा पास्ते को छान लिया है और इस पर ठंडा पानी डालकर इसके कुकिंग प्रोसेस को हम रोक लेंगे। अगर ये गर्म रहेगा तो अपने गर्माहट में पकता रहेगा, जिससे पास्ता और भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें इसे छानकर जल्दी से ठंडे पानी से धोना होता है। ऐसे छानकर देखिए अलग से प्लेट में निकाल के रख दिया है। अगर आप इसे बाद में यूज़ करना चाहते हैं तो इस समय पे इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप रख सकते हैं और फिर बाद में पास्ता बना सकते हैं। अब पास्ता बनाने का सेकंड स्टेप है सॉस की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए हैं, एक प्याज, लहसुन और चिली फ्लेक्स लिए हैं थोड़े से। ये मिक्स हर्ब लिया है मैंने, और काली मिर्च ली है बारीक पिसी हुई। सबसे पहले हम टमाटरों को, ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको कट करके निकाल देंगे। और ये ऊपर की साइड हमें कट लगाना है इस तरह से कि जब हम इसे बॉईल करेंगे तो ये जो इसका ऊपर का छिलका होता है उसको अच्छे से पील कर सकें। यहाँ पर मैंने सारे टमाटरों को ऐसे कट करके रख लिया है। अब हमें इन्हें बॉईल करना है। और यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में पानी डाल के रखा हुआ था, पहले ही गर्म हो गया। सारे टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी। 2 बड़े कप मैंने पानी डाल के इसमें रखा हुआ था। वह हमें टमाटरों को इसमें बॉईल करना है। ठीक है, टमाटर जो है बॉईल हो चुके हैं। देखिए छिलका अलग होने लग गया है। बस इतना ही हमें इनको बॉईल करना है कि इनका छिलका जो है ऊपर से अलग हो जाए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ मैंने इनको चॉपर बोर्ड पे ही रख लिया है। अब इनके छिलके हटा के, अभी थोड़े गर्म हैं इसलिए चॉपर बोर्ड पे ही रख लिया था मैंने, तो सारे छिलके हटा दिए मैंने। अब इनको रफली कट कर लेंगे। सारे टमाटरों को रफली कट करके मिक्सर ग्राइंडर में प्यूरी बनानी है हमको। तो यहाँ पर सारे टमाटर मैंने कट करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिए हैं और इसकी प्यूरी बनाकर रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर गरम कर लिया है और उसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। ये 5 से 6 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, जिसे बिल्कुल बारीक बारीक आपको चॉप कर लेना है। अब 1-2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। अब साथ में ही एक बड़ा प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, जिसको भी बारीक चॉप कर रखा है। अब अच्छे से भून लेंगे लहसुन और प्याज दोनों को। ज़्यादा पकाना नहीं है हमें,
बस हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए प्याज में, उतना ही पकाना है, ब्राउन नहीं करना है। और देखिए प्याज बिल्कुल हल्का गुलाबी हो गया है। अब जो टमाटर की प्यूरी हमने बनाई थी वो इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज और लहसुन के साथ में टमाटर की ग्रेवी को। और नमक डाल रही हूँ मैं इसमें आधा चम्मच। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच ऑरिगेनो है, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और ये आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हमें सॉस को बहुत अच्छे से पकाना है। जो भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिड्यूस कर लेना है। यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस डाल रही हूँ, जो इसके टेस्ट को और भी इन्हेंस कर देगा। और ये आधा चम्मच मैंने इसमें शुगर डाला है। जो भी टमाटर का खट्टापन होता है उसको बैलेंस करती है चीनी, मीठा नहीं होगा सॉस इससे। अब देखिए सॉस बिल्कुल हमारा थिक हो गया, तो अब इसमें मैं पास्ता डाल रही हूँ। पास्ता को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप मिक्स कर लीजिए सॉस के साथ में। देखिए सॉस कितना अच्छा से पक गया था, कितना अच्छा कोट हो गया है पास्ता पे। अब मैंने पास्ता में 1 क्यूब प्रोसेस्ड चीज़ डाला है ग्रेट करके। इसे भी मिक्स कर लेंगे पास्ता के साथ में। बस पास्ता जो है एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। अब इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने पास्ता को सर्व कर दिया है और पास्ता पर थोड़ा सा मैंने मोज़रेला चीज़ को ग्रेट किया है। अब आप भी अपने घर पर एक बार रेड सॉस पास्ता ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।